अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान नेवी में नौकरियों का ऐलान हुआ है। अगर आपकी तालीम मैट्रिक या मिडिल पास हैं आप तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे या शहर से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए सिर्फ मेडिकल नर्सिंग की सीटें मौजूद हैं। इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 अक्टूबर 2023 है। इसमें ऑनलाइन अप्लाई होगा। मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका समझाऊंगा। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसकी सीटों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टेक्निकल ब्रांच की सीट है। तालीमी काबिलियत इसमें मैट्रिक साइंस 65% नंबरों के साथ होना चाहिए। उम्र की हद 1 मई 2024 तक 16 से 20 साल तक होनी चाहिए। कद कम अज़ कम 5 फीट 4 इंच होना चाहिए। अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा होनी चाहिए। इसके बाद फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की पोस्ट है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस बायोलॉजी में 65% नंबरों के साथ होनी चाहिए। उम्र की हद 1 मई 2024 तक 16 से 20 साल तक होनी चाहिए। कद 4 फुट 8 इंच होना चाहिए कम अज़ कम। गैर शादीशुदा होना चाहिए। इसके बाद नेवल पुलिस की सीट है। इसकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस या आर्ट्स में 60% नंबरों के साथ होनी चाहिए। उम्र की हद 16 से 20 साल तक। कद 5 फुट 7 इंच होना चाहिए। गैर शादीशुदा होना चाहिए। इसके बाद मेरीन ब्रांच की सीट है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस 60% नंबरों के साथ होना चाहिए। उम्र की हद 17 से 21 साल तक होनी चाहिए। कद 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। गैर शादीशुदा होना चाहिए। इसके बाद शेफ़ की सीट है। इसकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस या आर्ट्स से 50% नंबरों के साथ होनी चाहिए। उम्र की हद 16 से 20 साल तक होनी चाहिए। कद 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। गैर शादीशुदा होना चाहिए। इसके बाद म्यूजिशियन की सीट है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस या आर्ट्स से 50% नंबरों के साथ होनी चाहिए। उम्र की हद 16 से 20 साल तक होनी चाहिए। कद 5 फुट 7 इंच होना चाहिए। अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा होनी चाहिए। इसके बाद ड्राइवर की सीट है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस या आर्ट्स से होना चाहिए। मोटर कार जीप ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उम्र की हद 18 से 24 साल तक होनी चाहिए। कद 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। शादीशुदा या गैर शादीशुदा इस पर अप्लाई कर सकते हैं दोनों। इसके बाद सैनिटरी वर्कर की सीट है। तालीमी काबिलियत मिडिल पास होना चाहिए। उम्र की हद 17 से 21 साल तक होनी चाहिए। कद 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा होना चाहिए। इसके बाद पीटी ब्रांच की सीट है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस या आर्ट्स से मजमूई तौर पर 60% नंबरों के साथ होनी चाहिए। किसी एक खेल में महारत हो जिसका स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्र की हद 16 से 20 साल तक होनी चाहिए। कद 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा होनी चाहिए। हम मुलाजमत के दौरान सहूलियात देख लेते हैं। मुलाजमत के दौरान मुफ्त खाना, रिहाइश और यूनिफॉर्म होगा। दौरान मुलाजमत इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़, कोर्सेज़ और डेपुटेशन पे बैरून मुल्क जाने के मौक़े, शादी के बाद फैमिली रिहाइश अलाउंस और दीगर मराहत मिलेंगी। हवाई जहाज़ और रेल के सफ़र में 50% रियायत होगी। बच्चों के लिए बेहतरीन तालीमी सहूलियात। वालिदैन, बीवी और बच्चों का मिलिट्री और नेवी के अस्पतालों में मुफ्त इलाज। रिटायरमेंट के बाद बहरिया फाउंडेशन में मुलाजमत के मौक़े। सबमरीन, SSG, नेवी और एविएशन एयर कोर ब्रांचेस के लिए 40% इजाफी अलाउंस और राशन होगा। अब मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी वेबसाइट पे जाना होगा। इनकी वेबसाइट और एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। हम पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। नेवी की वेबसाइट पर आने के बाद आपने स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद सेलर लिखा हुआ दिखाई देगा। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करनी है। एडवर्टाइजमेंट में सेलर जनरल सर्विस को सेलेक्ट करना है। इसके बाद ब्रांच सेलेक्ट करनी है। हम यहाँ से टेक्निकल सेलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम कराची सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो भी हो आपने वो अपने शहर का सेलेक्ट करना है। उसके बाद टेस्ट की डेट हम 8 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टेस्ट का टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आना है आपने नीचे। यहाँ आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। अपना नाम लिखना है। अपना NIC नंबर लिखना है। अपने फादर का नाम लिखना है। अपने फादर का NIC नंबर लिखना है। उसके बाद जेंडर लिखनी है आपने अपनी। उसके बाद मैरिटल स्टेटस लिखना है। उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोविंस सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो सेलेक्ट करना है। लेट सपोज़ हम यहाँ से प्रोविंस सिंध अर्बन सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन देगा। आप यहाँ से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। अपना पोस्टल और परमानेंट एड्रेस फिल करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, अपने फादर का मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी एकेडमिक डिटेल फिल करनी है। एकेडमिक डिटेल फिल करने के बाद आपने अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं और इस पर अप्लाई पे क्लिक कर देना है।
अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने अगेन वापस आना है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करने के बाद अपना NIC नंबर डालना है और सबमिट करना है। आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके सामने आ जाएगी, वो आपने डाउनलोड करनी होगी। इस तरह आपका अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो।